हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 7 का उर्दू का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की देखेंगे और आप लोग भी अपने आंसर इसमें चेक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसमें देखते हैं पहला हिस्सा क्या है। हिस्सा अलिफ है और इसमें आपका गैर दरसी इक्तिसाब पूछे जाते हैं और हर सवाल इसमें एक एक नंबर के होते हैं। तो इसका पहले का जवाब हो जाएगा साइंस हमें किस चीज़ को समझाने में मदद देती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुदरत के राज को। सवाल नंबर 2 का जवाब होगा टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को क्या बनाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आसान बनाती है। सवाल नंबर 3, साइंस ने किस शोबे में तरक्की के दरवाजे खोल दिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हर शोबे में। सवाल नंबर 4, जदीद आलात की वजह से इंसान डैश से काम करता है। तो इस सवाल नंबर 4 का जवाब हो जाएगा तेज़ी से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा इंसानियत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, सवाल की तरफ। ये गैर दरसी शेरी इसनाफ था जो आपकी बुक की नज़्म नहीं थी। तो इसके सवाल और जवाब देखते हैं क्या है। इसके पहले सवाल का जवाब होगा किस फल के दरख्त बेशुमार थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अनारो। नंबर 2, पीपल के दरख्त की क्या खासियत बताई गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा सायेदार। ऑप्शन बी। सद सदाएं किसकी आती थीं। तो इसका जवाब हो जाएगा तराओं की। ऑप्शन डी। नदी के पास चिरते चिरते कौन आ निकली। चरते चरते कौन आ निकली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चलने वाले इंजन में क्या चीज़ ज़्यादा खर्च होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन। अगला सवाल है किस चीज़ की कुव्वत से कम वक्त में ज़्यादा काम लिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाप। ऑप्शन ए। जेम्स वॉट ने किस चीज़ में तब्दीलियां की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजन। लफ्ज़ कम का मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं बेटा, अपोजिट वर्ड बताना था आपको। कम का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपका दरसी ही किताब की नज़्म है और उससे मुताल्लिक आपके सवाल दिए गए हैं और आपको जवाब देने थे। तो ये उर्दू ज़बां हमारी सबक का है। देखते हैं क्या सवाल है, जवाब है इसके। दर्ज बिला बंद दरसी किताब किस नज़्म से लिया गया है। तो ये बसंत से है, नील गगन तारे, उर्दू ज़बां हमारी या हर इंसान बराबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू ज़बां हमारी। फिर है इसका सवाल नंबर 2, उर्दू ज़बां कहाँ फैलती और फूलती है, फलती और फूलती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बाग़े जहाँ में। सवाल नंबर 3, भारत की दुलारी कौन सी ज़बान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू। उर्दू ज़बां का मस्कन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है। सवाल नंबर 5 है दर्ज बिला शेरी इक्तिसाब में लफ्ज़ उर्दू कितनी बार आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 बार आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 100 लफ्ज़ पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है आपको। तीनों में से किसी एक पर, पसंदीदा शख्सियत, योम जमहूरिया और मेरे वालिदैन, तीनों में से जो सबसे अच्छे से आपको आए आपको वो करना होता है। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 6, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब या साहिबा के नाम शादी में शिरकत के लिए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है, या यानी कि या का मतलब है दोनों में से कोई एक करना है। वालिद साहब को अपनी तालीमी सरगर्मियों से वाकिफ़ कराने के लिए ख़त।
उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 7। ये आपका उर्दू कवायद यानी कि ग्रामर पे पूरा मुश्तमिल होता है। और पहला इसका सवाल है, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ को बदलिए। यहाँ पर आपको मिसाल यानी कि एक एग्जाम्पल दिया है, रिश्ता। रिश्ता से क्या बना है, रिश्ते, यानी कि जमा बनाइए। तो सरमाया का क्या हो जाएगा, सरमाए। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये सरमाए। मशवरा का क्या हो जाएगा, मशवरे। लम्हा का क्या हो जाएगा, लम्हे। चूहा का क्या हो जाएगा, चूहे। उसके बाद है सवाल नंबर 2। इसमें किसी चार के आपको मुतजाद लिखने। मुतजाद कहते हैं अपोजिट वर्ड को। तो जैसे मुश्किल, बेहतर, नाकाम, इजाफा, दूर, देर, इनमें से कोई चार। तो देखते हैं इसके सही जवाब। मुश्किल का हो जाएगा आसान। बेहतर का हो जाएगा बदतर। नाकाम का हो जाएगा कामयाब। इजाफा का हो जाएगा कमी। दूर का हो जाएगा पास। देर का हो जाएगा जल्दी। तो इस तरह से आप इसके जवाब करेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 3। क्या कह रहा है, गुजरे हुए ज़माने में किया गया काम कहलाता है। यानी कि जो गुजरे हुए ज़माने में काम किया जाए उसे कहते हैं फेल माजी। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से सिर्फ दो लफ्ज़ों के क्या बनाने हैं, जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। सैर, सैर का क्या हो जाएगा, हम कल सैर पर गए थे। आलूदा, हमें आलूदा पानी नहीं पीना चाहिए। ताजमहल का मंजर बहुत अच्छा था। दूर, उसका घर बहुत दूर है। इस तरह से आप कोई भी जुमले बना सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए जुमलों में से सिर्फ दो जुमलों की क्या बतानी है, सिफत बतानी है। तो जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है, इसमें सिफत क्या हो जाएगी, बड़ा। सूरज बहुत गर्म है, तो इसकी सिफत क्या हो जाएगी, गर्म। अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, नीचे दिए गए सवालातों में से सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने। यानी कि आपको 5 सवाल दिए गए हैं, उनमें से 3 के जवाब देने हैं। पहला है, माहौल या फिजा से क्या मुराद है। नंबर 2, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया था। नंबर 4, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। नंबर 5, सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया था। अब इसके जवाबात देखते हैं। पहले सवाल का जवाब है, हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फिजा कहते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब है, ऐसा तेल जो कोलतार से निकाला जाता है उसका इस्तेमाल साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, चूहों ने चमगादड़ से कहा, ना तुम्हारी दुम है ना ही तुम्हारे पैरों से चलना जानते हो। तुम तो सिर्फ अपने बड़े बड़े परों से आसमान में उड़ते फिरते हो। तुम्हें हम अपनी कौम में शामिल नहीं कर सकते। नंबर 4 का जवाब है, उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। सोमदत्त के वालिद के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने सोमदत्त की माँ का सब कुछ छीन लिया। ये पांचों के जवाबात हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें भी आपको सिर्फ 3 के जवाब देने थे। पहला सवाल है, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे। चांद बीबी कहाँ पैदा हुई। सालिम अली ने किन किन मुल्कों की सैर की। मौसम में बाहर का असर हम पर क्या असर होता है। नंबर 5, इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लिया करता था। जवाब देखेंगे और आपने जो जवाब लिखे होंगे वो आपने पूरे लिखे होंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी इससे आपको। हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, बगुला, बुलबुल, उल्लू वगैरह जानवर देखने को चिड़ियाघर में मिल जाते हैं। चांद बीबी अहमदनगर में पैदा हुई थी और सालिम अली ने बर्मा और जर्मनी की सैर की थी। और बाहर के मौसम पर हम पर क्या हो सकता है, हम उसमें खुश होकर बसंती लिबास पहनते हैं, खुश होते हैं। और इंसान ने बोझ ढोने का काम किससे लिया था, हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर से लिया था। तो इस तरह से आप जवाब करने थे। अब बढ़ते हैं आपके आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। इसमें हिस्सा अलिफ को हिस्सा बा से मिलाना है। किसके तहत, हम आवाज़ के तहत। हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, इनकी उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, उसको आपको आपस में मिलाना है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, छिपते। छिपते का क्या हो जाएगा, बिखरते। नहीं, यहाँ पर छिपते का होगा बुझते, निखरते का होगा बिखरते, शहजादी का हो जाएगा दादी, ल- लगन का हो जाएगा आंगन, और चमक का हो जाएगा दमक। इस तरह से इनको मिला लेना है। तो आप लोग भी अपने जवाबात को मिला लीजिए और अपने जवाबात चेक करिए कि आपका पेपर किस तरह से हुआ है, और अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।